चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर के बारे में हमें बात करनी है। देखिए, कंज्यूमर और इक्विलिब्रियम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, कंज्यूमर के बारे में समझते हैं। कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो किसी वस्तु को परचेस करने के बाद उपभोग करता है, वो कंज्यूमर कहा जाता है। जैसे मैंने ब्रेड खरीदा और मैं ब्रेड खा लिया तो मैं क्या बन गया, कंज्यूमर बन गया। लेकिन अगर मैंने ब्रेड खरीदा फिर उसको मैंने ब्रेड पकौड़े बना के आगे बेच दिया तो मैं कंज्यूमर नहीं बना। इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखना कि कंज्यूमर होता क्या है। कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो किसी प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम करता है। अब ये खाने के, कुछ चीज़ें तो खाने की होती हैं, कुछ चीज़ें पहनने की होती हैं, कुछ चीज़ें अपने यूज़ की होती हैं। तो ये कंज्यूमर, अब हम लोग बेल्ट, पर्स, बहुत लोग क्वेश्चन ही कर देंगे कि बेल्ट और पर्स है तो सर हम कंज्यूमर हुए कि नहीं अगर हम लिए तो। अरे अगर हमने बेल्ट और पर्स मार्केट से खरीदा और उसका यूज हम खुद करते हैं तो हम कंज्यूमर हैं। लेकिन अब सब्जी खरीदे और हम कंज्यूम कर रहे हैं तब भी कंज्यूमर है। बिस्कुट खरीदे, मिठाई खरीदे, कोई चीज़ भी खरीदे और खुद कंज्यूम कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर हैं। उस पर रीप्रोसेसिंग नहीं होना चाहिए। रीप्रोसेसिंग करके हम उसको आगे ट्रांसफ़र करके किसी और गुड्स के रूप में बेच रहे हैं। जैसे मार्केट से मैं बूंदी खरीद के लाया और चीनी में वो लपेट के और उसको लड्डू बना के मैंने क्या किया, उसे मार्केट में बेच दिया तो वो बूंदी जो है ना, तब हम कंज्यूमर नहीं बनेंगे। हम क्या बनेंगे, हम उस समय प्रोड्यूसर बन जाएंगे, ठीक है ना। प्रोड्यूसर मतलब बनाने वाला। तो वो क्लियर हुआ। यहाँ पे इस चीज को हमें देखना पड़ेगा, तो कंज्यूमर को समझना पड़ेगा कंज्यूमर कौन होता है। देखिए, तो फिर यहाँ पे वही कंज्यूमर के बारे में है। एक कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। मतलब जो कंज्यूमर है, कोई गुड्स खरीदता है और गुड्स खरीदने के बाद या सर्विस लेने के बाद अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करता है, तो वो कंज्यूमर कहा जाता है। हमने गोलगप्पे खाए, हमने मिठाई खाए तो हम कंज्यूमर बन गए हैं। लेकिन अब यहाँ पे आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन। संतुलन कहाँ पे होता है, आप देखे होंगे तराजू, सब्जी वालों के पास तराजू होता है। जब हम लोग 1 किलो आलू लेते हैं और 1 किलो का बाट होता है तो आप देखोगे वहाँ पे जो कील होती है, उनके बीच वाली कील एकदम बराबर होती है। वही जो कील है वो संतुलन के रूप में मानी जाती है। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर आजकल तो वो वाले हैं, मशीन वाले चल रहे हैं, मशीन वाले बाट माप चल, हाँ इलेक्ट्रिक वाले चल रहे हैं, तो उससे नहीं लेना है। जो तराजू, एक्चुअल में जो तराजू होता है उससे लेना है। जो उसकी मेन कील होती है बीच वाली, उसको हम लोग संतुलन बोलते हैं। क्योंकि जब हम 1 किलो के बाट रखते हैं और 1 किलो आलू रखते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है। जब दोनों बराबर होता है तो उसे ही संतुलन कहा जाता है। जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो आप समझ जाना कि संतुलन की बात हो रही है यहाँ पे। और वो किसी भी तरीके का संतुलन हो सकता है। वो डिमांड सप्लाई का संतुलन हो सकता है या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, मतलब संतुलन हमेशा बना होना चाहिए। हमें इस चैप्टर में यही देखना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अब का मतलब है कि कंज्यूमर अपनी संतुलन, अपने को संतुलित कैसे करता है, अपने इनकम और अपने खर्चों को एक बराबर कैसे कर लेता है और अपने आप को सेटिस्फाई भी कर लेता है। मतलब इनकम भी देखेगा और अपने एक्सपेंसेज को भी उसे देखना पड़ेगा कि कितना हम किन चीज़ों पे कितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम के रूप में माना जाएगा। तो अगर उसे 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है तो वो अपने हिसाब से ही, और किसी को 10,000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो दोनों का अपना संतुलन अलग अलग होगा, दोनों की लाइफ स्टाइल अलग अलग होगी।
तो दोनों अपनी लाइफ को जीने का तरीका अलग अलग कर रखा होगा। तो ये भी एक संतुलन है कि जिसके पास 1 लाख है वो भी अपने संतुलन के हिसाब से चलता है, और जिसके पास 10,000 सैलरी मिल रही है वो भी अपना उसी हिसाब से चलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये है कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड वांट्स, अपने को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज वो लेता है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, गुड्स एंड सर्विस कोई भी लेता है, जैसे हम लोग मोबाइल की सर्विस लेते हैं, ठीक है, टीचर की सर्विस लेते हैं, एडवोकेट की सर्विस लेते हैं। तो गुड्स क्या लेते हैं? गुड्स में सब्जी हो गया, मिठाई हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोई चीज़ भी ले सकते हैं। तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं। अब आता है हमारा इसी में टॉपिक है आपका यूटिलिटी। यूटिलिटी जो होती है, यहाँ पे यूटिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एक यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी रेफर टू वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटीज। किसी भी कमोडिटी को जब हम लोग कंज्यूम करते हैं उससे जितनी मुझे संतुष्टि मिलती है उसको ही यूटिलिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी को अगर हम आपसे कहेंगे मैं आपको एक लड्डू दिया या एक केला दिया या कोई चीज़ खाने के लिए दिया, और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताओ कि इसमें आपको कितना यूटिलिटी मिला, कितनी संतुष्टि मिली, तो आप यही आंसर दोगे, सर बहुत मज़ा आ गया, बहुत इच्छा पूर्ति हो गई। लेकिन इससे हम लोग की कैलकुलेशन नहीं हो सकती, इसको हमको डिजिट के रूप में बताना होगा। जो इकोनॉमिक्स मांगता है, मैथ के रूप में मांगता है कि डिजिट के रूप में हमें लेना पड़ेगा। जो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिजिट के रूप में होना चाहिए, समझ में आए? वहां पे डिजिट के रूप में होगा। अब जैसे मैंने आपको एक लड्डू दिया खाने के लिए, तो आप कहोगे सर बहुत अच्छा लगा, तो हमें बहुत अच्छा लगा मैं नहीं मानता, मैं कहूँगा आपको बताना है कि इसको 1 to 10 में डिजिट के रूप में बताइए। तो आप कहते हो कि सर 10 डिजिट, मतलब हमें फुल सेटिस्फेक्शन मिला है। लेकिन फिर दूसरा लड्डू मैंने खाने को दिया, तो आपने फिर पूछा कि बताओ कैसा लगा, तो आपने कहा सर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं डिजिट में बताओ, तो आपने कहा सर पहले वाले से थोड़ा कम, मतलब पहले 10 था अब हो गया मेरा 9 हो गया। फिर एक लड्डू दिया, तीसरा लड्डू दिया खाने के लिए। जैसे जैसे मैं आपको लड्डू दूंगा खाने के लिए, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है धीरे 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 क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? धीरे 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 सेटिस्फेक्शन लेवल आपका कम होता जाएगा, और एक टाइम में ऐसा होगा कि 0 भी हो सकता है। 0 किसी चीज को खाओ आप, मुझे ये नहीं कि लड्डू ही खाना है, कोई चीज भी खा लो, फ्रूट, मिठाई, कोई चीज भी, एनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो खाने वाली चीजें वो खाओ। जैसे जैसे आप खाते जाओगे ना, वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल नीचे आता चला जाएगा, और एक टाइम में 0 हो जाता है। और उसके बाद मैं कहता हूं कि नहीं एक और खा लो, तो आप खा तो लोगे लेकिन वो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि उसमें आप मुझे कहोगे सर इसमें तो मुझे कोई संतुष्टि मिल ही नहीं रही है, वो माइनस में चला जाएगा। नहीं समझ में? समझ गया सर। तो यहाँ पे यूटिलिटी को जो देखा गया है एक संतुष्टि के रूप में देखा गया है, लेकिन संतुष्टि को हम बता रहे हैं लेकिन वो बिना डिजिट के हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। जब वहाँ पे डिजिट आएगा ना तो उसे प्रेजेंट करना और उसे समझाना आसानी से रहेगा, लेकिन जहाँ पे डिजिट नहीं आएगा ना वहाँ पे हम उसको सही तरीके से समझा नहीं सकते। क्लियर हुआ? तो यहाँ यूटिलिटी को समझने के लिए यूटिलिटी इक्वल संतुष्टि, क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पे अब जो संतुष्टि है अब उसको डिजिट के फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है। मैं आपको 1 से 10 लड्डू दे देता हूँ, 1 से 10 केला दे देता हूँ, 1 से 10 सेब दे देता हूँ, जो भी आपकी संतुष्टि हो, जो भी चीज मैं आपको दे रहा हूँ, पहली बाइट जैसे खाओगे आप ना उसमें सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। क्लियर हो गया? उसमें आप कहोगे सर मुझे 10 मिल गया, लेकिन जब दूसरी बाइट खाओगे आप
तो उसमें कहोगे सर पहले वाले से थोड़ा सा कम संतुष्टि मिला, मतलब 9 मिला, तीसरे वाले में थोड़ा सा और कम हो जाएगा, तो आप कहोगे सर पहले और दूसरे की अपेक्षा इस बार थोड़ा और कम मिला है, मतलब 8 डिजिट पे आ गए। ऐसे करके 7 पे, फिर 6 पे, फिर 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, 0 पे आ जाओगे। और एक टाइम ऐसा होगा कि उसके बाद भी मैं दूंगा ना तो आप खा तो लोगे, लेकिन आपको कोई संतुष्टि का पता नहीं चलेगा। आप कहोगे कर इससे मैं पेट तो भर रहा है सर, लेकिन मुझे संतुष्टि का पता नहीं चल रहा है। तो ठीक है, आगे तक पार्ट 2 में कंटिन्यू। हाँ